खुद सारा दिन भूखी रहकर अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने वाली भारतीय नारी को दिल से नमन। और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को और किसी त्योहार का इंतज़ार रहे न रहे, लेकिन करवा चौथ का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और आज करवा चौथ से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस के आंसर हम जानेंगे पंडित रजनीश शास्त्री जी से। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पंडित जी, इस बार करवा चौथ के लिए कुछ भ्रम हो रहा है कि 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर, कब है करवा चौथ इस बार? जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा। जैसे कि करवा चौथ को लेकर के लोगों में भ्रांतियां हो रही हैं कई प्रकार से, और लोग पूछ रहे हैं, कई बार कुछ लोग 12 में कह रहे हैं, कुछ लोग 13 में कह रहे हैं, कुछ लोग 14 में कह रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो करवा चौथ है वो चंद्रमा पर आधारित है। चंद्रमा जब चतुर्थी तिथि में होता उस समय चंद्रमा के दर्शन करना सौभाग्यवती स्त्री के लिए बहुत ही शुभ माना गया है, और उस चंद्रमा को देखकर ही यह व्रत खोला जाता है। जो कि चतुर्थी तिथि का आगमन 12 तारीख की रात्रि में लगभग 1:00 पर हो जाएगा, जो कि 13 की रात्रि को लगभग 3 बजे तक रहेगा। अर्थात 14 की सुबह हो गई और 13 की रात्रि तक वो चतुर्थी तिथि रहेगी। इसलिए जो करवा चतुर्थी का जो व्रत है वो 13 तारीख को मनाना ही श्रेष्ठ रहेगा। इसमें कोई भ्रम की स्थिति कोई भी दर्शक अपने मन में ना रखे। तो इस बार पूजा का सही समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा करने का, और चंद्रोदय का सही समय क्या रहेगा? देखिए, चंद्रमा मनुष्यो जातः, भारतीय समाज में, भारतीय सभ्यता में जहाँ पति पत्नी का संबंध केवल वासना का संबंध न रह करके आत्मा का संबंध बताया गया है, और जहाँ पूरा विश्व भारत की और इस सारे रिश्तों को, संबंधों को जब देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिश्ते हैं और विशेषता पति पत्नी का जो पवित्र बंधन है, अग्नि को साक्षी मान करके ब्रह्म विवाह के द्वारा जब हम एक दूसरे के प्रति समर्पित और समर्पण भावना के साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो पूरा जीवन तन मन धन के साथ समर्पित करते हुए और अपने ग्रस्त जीवन को चलाते हैं, जिसमें कि त्याग और तपस्या, संघर्ष का समावेश होता है। और निश्चित रूप से शास्त्रों में आया, आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्य चतुष्टकमम, जिसके लिए आज्ञा, पति की आज्ञा ही सर्वोपरि है। पति की आज्ञा के बिना कोई भी व्रत तीर्थ करना किसी भी स्त्री के लिए शुभ नहीं माना गया। यहाँ तक कि भगवान की स्तुति भी अपने पति के बगैर आज्ञा के हमारे यहाँ नहीं बताई गई है। वहीं हमारी शास्त्रों में यह बताया गया कि यत्र नारीणाम पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जो नारियों का पूजा और सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति जो अद्भुत है, और विश्व में ऐसी संस्कृति कोई और नहीं है, तो जिसका अनुसरण और अनुकरण पूरा विश्व करता है। तो इस व्रत का जो व्रत खोलने की जो विधि है, वो शाम को चंद्रमा के दर्शन करने पर, चंद्रमा को अर्घ्य देने पर, जिसका अलग अलग शहरों में अलग अलग समय रहता है। यहाँ का समय लगभग आज 8:20 है, और कुछ देर में उसमें भी संभव है, तो आकलन स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन कई बार देर भी हो जाती है और कई बार दिखता भी नहीं बादलों के, लेकिन समय जो है 8:20 का है लगभग। उसमें चंद्रमा के दर्शन करने और चंद्रमा को देखते ही छन्नी के द्वारा दीपक जला करके अपने पति को दर्शन करना, और फिर पति पत्नी को जल पिला करके इस व्रत को खोलते हैं। इसमें भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय, इनकी पूजा होती है। माँ पार्वती से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद लिया जाता है। भगवान शिव से भी शतायु और दीर्घायु का आशीर्वाद अपने घर परिवार के लिए मांगा जाता है। ठीक है, तो पंडित जी, जैसे इस बार शुक्र तारा डूबा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि शुक्र तारा डूबा हुआ है, तो जो जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, नए जोड़े हैं, तो उनको व्रत रखने में कोई उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा या कोई दिक्कत आ सकती है? देखिए, ऐसे कई बार बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये खबर कहीं ना कहीं से उड़ाई गई है या जो भी कुछ है। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा किसी भी आपको वहम में नहीं रहना है, किसी भी भ्रांति में नहीं पड़ना है। शुक्र अस्त होने पर जब हम दीपावली से लेकर के, दशहरा से लेकर के, नवरात्रे से लेकर के प्रत्येक पर्व को मना रहे हैं, तो जो हमारा करवा का व्रत है चतुर्थी का, उसे मनाने में कोई हमें हर्ज नहीं है, कोई परहेज नहीं है, कोई शंका नहीं है।
निश्चित रूप से आप सब व्रत रखें। शुक्रास्त ये विवाह के लिए माना जाता है, जब शुक्र अस्त होता है या बृहस्पति अस्त होता है, जिसको हम तारा डूबना कहते हैं। तो कन्या का बृहस्पति और व्यक्ति का शुक्र, अर्थात जो उसका पुरुषार्थ है वो श्रेष्ठ रहना चाहिए। तो लेकिन ये व्रत मनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप नई आपके विवाह हुआ है तो आप निश्चित रूप से व्रत करें, प्रार्थना करें चंद्रमा से। चंद्रमा मन का कारक भी है, मन की वृत्तियों आपकी कमांड में रहें, आप धैर्य के साथ रहें, अपने मधुरता के साथ इस दाम्पत्य जीवन में रहें। क्योंकि दाम्पत्य जीवन जो चक्र है, गृहस्थ जो धर्म है, वो सेक्रीफाइस यानी त्याग का जीवन है। इसमें त्याग करना, संघर्ष करना, तपस्या करना, ये दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये आपके लाइफ का पार्ट है। इसमें विवाह ऐसा नहीं है कि आपको जा कर के एकदम से बहुत सारी खुशी मिलेगी। आपको उसमें तपना पड़ता है, आपको संघर्ष करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो नए जहाँ पर जो वैवाहिक जीवन में जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते और पवित्र बंधन जो है कहीं ना कहीं खराब होता है। तो भारतीय जो संस्कृति है उसका अनुसरण पूरा विश्व करता है। इसलिए शास्त्रों के अनुरूप यदि आप अनुपालन करेंगे तो आपके जीवन में मधुरता रहेगा, प्रेम रहेगा, सौहार्द रहेगा निश्चित रूप से। आचार्य जी, व्रत को लेकर कुछ सावधानियां या कुछ उपाय ऐसे बताएंगे आप जिनको सुनने से या जिनको करने से जो नव दंपत्ति हैं उनको फ़ायदा मिले? हाँ, निश्चित रूप से यह जो व्रत है अपने आप में अद्भुत है। और मैंने आपको अभी पूर्व में बताया कि जन्म जन्मांतर का हम एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव के साथ जुड़ते हैं, जिसमें विश्वास, पवित्रता, प्रेम रहता है। और यहाँ पर जिस प्रकार से सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज से बचा लिया था, तो निश्चित रूप से भारतीय नारी यदि अपनी पवित्रता में रहती है तो निश्चित रूप से उसके पति की आयु बढ़ती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इस व्रत को केवल ऐसा सजने संवरने का दिन नहीं है, ये दिन भगवान की भक्ति का, पूजा का, पाठ का और अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए। तो यह दिन आपका आनंद के साथ तो व्यतीत होना ही चाहिए, मधुरता प्रेम के साथ तो व्यतीत होना चाहिए, लेकिन उसमें अपने शारीरिक, मानसिक और वाचिक रूप से भी आपको पवित्र रहना चाहिए। और भगवान शिव और माँ पार्वती की आप उपासना करते हैं तो, और बिल्कुल भी इसमें विषय वासना जैसी किसी वस्तु का इस व्रत में कोई स्थान नहीं है। जो आजकल की पीढ़ियाँ इसी व्रत को दूसरे रूप में लेकर के जाते हैं। केवल ये शॉपिंग का विषय नहीं है, केवल ये गिफ्ट देने का विषय नहीं है। ये व्रत भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, इसे हमें समझना चाहिए। ये केवल सजने और संवरने तक सीमित नहीं है इस व्रत को। तो इस व्रत की महानता को, इसकी पवित्रता को आप सबको जानना चाहिए और इसमें सावधान रहना चाहिए। तन से, मन से, धन से, वाणी से, मन से, क्रम से, वचन से। तो जब आप ऐसा रहेंगे तो तभी आपके पति की आयु और आरोग्य बढ़ेगी। ठीक है, तो आचार्य जी, इस बार का जो व्रत है कुछ खास है? इस बार का जो व्रत है निश्चित रूप से खास है। बहुत ही सौभाग्यशाली योग इस व्रत के दिन आ रहे हैं। और यह जो व्रत है रोहिणी नक्षत्र शाम को लगभग 5:30 बजे लग जाएगा। और रोहिणी जो है चंद्रमा की प्रिय पत्नी में से एक है। और रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म भी माना जाता है। और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उच्च का होता है। तो इसलिए और जो अच्छे पवित्र बंधन में, रिश्ते में जो चाहिए वो मन के जो भावनाएं हैं, वो जो पेशेंस है, वो जो धैर्य है, वो रहना चाहिए। तो इस दिन का व्रत जो भी सौभाग्यशाली स्त्री करेंगी और शुद्धता, पवित्रता के साथ करेंगी तो उनको निश्चित रूप से भगवान चंद्रमा का, कार्तिकेय जी का, भगवान शिव का, माँ पार्वती का आशीष प्राप्त होगा निश्चित रूप से। और उनके जीवन में सुख, शांति और धन धान्य बना रहेगा, क्योंकि बहुत ही विशेष और शुभ योगों में इस बार का व्रत आ रहा है। धन्यवाद आचार्य जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।